मारांडी को छोड़ सभी 80 विधायकों की हुई शपथ। रविंद्रनाथ महतो का निर्विरोध स्पीकर चुना जाना तय। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने बताई प्राथमिकताएं, विकास और जनकल्याण का जताया संकल्प। धनबाद आईआईटी आईएसएम के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। संस्थान के कार्यों को सराहा। विद्यार्थियों में से समाज और राष्ट्र सेवा में योगदान का किया आह्वान। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। रांची समेत कई स्थानों पर हुई अच्छी बारिश। ठंड बढ़ने के आसार। 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष और 10वीं पास महिलाएं LIC प्रशिक्षण लेकर एजेंट बन सकेगी। उन्हें विशेष अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी मिला करेगा। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा, बैंक और कृषि सखी विकसित भारत का आधार स्तंभ है। पीएम ने भरोसा जताया कि नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ भावी बीमा सखियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र भी सौंपा। भारत की नारी शक्ति, भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। साथियों, नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के खूब अवसर मिले, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे। वहां महिलाएं काम कर ही नहीं सकती थी। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत का निर्यात दोगुना हुआ है, साथ ही FDI भी दोगुनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र से भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, जो दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंच चुके हैं और वहां पे जो अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई हैं उनका अवलोकन करते हुए साथ में मौजूद हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, और साथ ही किस तरीके से राजस्थान की जब हम बात करते हैं वहाँ की सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए या कैसे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ करें। वेलकम टू राजस्थान, the land of history, royalty, and kings, of rich traditions and vivacious colors, the largest state of India. The year 2047 will mark the birth centenary of the world's largest democracy. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisioned Viksit Bharat. भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में
भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा सप्ताह है। सदन की कार्रवाई आज हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वो बहुत ही चिंताजनक है। जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने नवनिर्वाचित 80 विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। स्टीफन मरांडी कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हेमंत सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ के दौरान राज्य की समृद्धशाली संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती भी नजर आई। विधानसभा को राज्य की सर्वोच्च पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में शपथ के दौरान कुछ नवनिर्वाचित विधायकों का आचरण इस मंदिर के अनुरूप दिखा। डुमरी विधायक जयराम महतो नंगे पांव विधानसभा पहुंचे और मुख्य द्वार को दंडवत प्रणाम किया। शपथ के दौरान राज्य की भाषाई समृद्धता के भी दर्शन हुए। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने संताली भाषा में शपथ ली। वहीं कुछ सदस्यों ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेला ये सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहूँ कि आइनेक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बाँचाए रखब और जह पदवीटा मैं धारण करब अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई। इन चंपाई सोरेन ओकद विधानसभा रिन रेसेन बचावाकान मारामबुरु nyutum ting tibo kana sari sanote gok et kana je ön lekate गठन भारतीय संविधान रे
सारी मानत और पतियावी दोहया इन भारत रिया प्रभुत्ता और अखंडता सवा दोहया और ओकाद उदय इन आतांग लगी तो कान ओनारिया दायिक को मानव सला इन पुरावा। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जोहार। झामुमो विधायक रविंद्रनाथ महतो का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो के नामांकन को लेकर 7 सेट में पर्चा विधानसभा सचिव माणिकलाल हेम्ब्रम के पास दाखिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर और भाजपा के बाबूलाल मरांडी समेत अन्य विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में स्पीकर के तौर पर रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सर्वसम्मति बनने पर प्रसन्नता जताई और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के इधर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता जताई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बेहतर कार्य संस्कृति के साथ वे ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करने का प्रयास करेंगी। जो पंचायती राज है उसे हम लोगों को सशक्त करना है और साथ ही जो प्रखंड कार्यालय है वो आप समझिए सरकार का पहला कांटेक्ट पॉइंट है, उसको तो सशक्त करना ही है। साथ ही पंचायत जो सचिवालय है वो कैसे सशक्त हो ताकि ग्रामीणों को प्रखंड के चक्कर न लगाना पड़े और प्राथमिकता पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रखंड में काम करने वाले सभी लोग जनता को के हित में काम करें और जो देरी विलंब प्रखंड में होती है और लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं उस पर विराम लगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया। शिक्षा जो है अति औसत में बहुत ही जरूरी है। ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। इसे सबसे पहले मेरा ये प्रयास होगा कि शिक्षा के बुनियादी का स्तंभ। वहीं कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने कहा जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। आधी आबादी को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। मैं महसूस कर रही हूँ इस राज्य के प्रति और विभाग भी काफी स्कोपफुल विभाग मिला है क्योंकि इस राज्य में 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करे और एग्रीकल्चर के माध्यम से कोऑपरेटिव इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके इसके बारे में लगातार चिंतित। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक ममता देवी ने कहा कि वे क्षेत्र में विकास को नया आयाम देने के लिए पूरी ऊर्जा से काम करेंगी। करके अपनी आवाज़ बनने के लिए मुझे भेजा है और निश्चित तौर पे क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं इस मंदिर में उठाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो मेरा कार्यकाल 2 साल का मात्र रहा है और जो टर्म मिला मुझे काम करने का है 3 साल का कार्यकाल था। कोविड को हटा करके अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था मुझे लगता है बखूबी मैंने बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में दिया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े कार्य थे उसको मैंने अपने क्षेत्र में किया है। आगे जो बाकी है उसको भी मैं करूँगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पार्टी के विपक्ष के रूप में विधानसभा में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएंगी। का काम होता है पहरेदारी करना, तो हम लोग लोकतंत्र के पहरेदारी हैं, पहरेदारी करें। जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि काम के आधार पर जनता विधानसभा भेजने का जनादेश देती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
का फलाफल निकलता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। दोनों ही बार मुझे क्षेत्र भी बदलना पड़ा। इस बार तो मुझे बाध्य किया गया कि मैं पश्चिमी से लड़ूं। मैं आया, 15 दिनों में नतीजा निकल गया, इसलिए कोई खास बात नहीं है इस बार के चुनाव। रांची विधायक सीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सदन में जनता की मुखर आवाज बनेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता के चेहरे से समय पर पर्दा उठेगा। लेकिन मैंने कह दिया है कि 7वीं बार के बाद 8वीं बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग रघुकुल वाले हैं, तो जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से चुनकर आई पूर्णिमा साहू ने कहा कि वे क्षेत्र की जनता के हक हुकूक के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। और मेरे जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग जिनसे राज्य की नींव मजबूत होनी चाहिए, अब भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े होकर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस वर्ष अब तक 39 अधिकारियों को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं ईडी ने 39 करोड़ 28 लाख रुपए नगद जब्त किए, जो साल 2022 के आंकड़े से लगभग दोगुना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने झामू पर चुनाव पश्चात राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया है, जिसकी उन्होंने बाकायदा पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल से शिकायत की है। निर्दोष कार्यकर्ता और समर्थकों के सुरक्षा के लिए और विशेषकर उनको झूठा केस में न फंसाए जाएं, राजनीतिक दबाव से पुलिस न आवे, इसके लिए हम लोगों ने बड़ी आरक्षी अधीक्षक से हम मिले, एक ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वहां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो दहशत के माहौल से निजात दिलाएं। भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी समेत अन्य नेता मौजूद थे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के सिलसिले में आवश्यक सुझाव तथा निर्देश दिए। धनबाद आईआईटी आईएसएम ने आज अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद समेत अन्य गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में संस्थान के कार्यों की सराहना की। श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जब भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, तो ऐसे में आईआईटी और आईएसएम जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज और राष्ट्र सेवा में योगदान का आह्वान किया। श्री गंगवार ने कहा कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने सामाजिक समस्याओं की दिशा में भी विद्यार्थियों से काम करने की अपील की। वास्तव में कैसे हम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें और उसके हिसाब से हम आगे बढ़कर काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा दिया गया, ये हम सबकी समझ में आता है। ये इस संस्थान की वर्षों पुरानी मांग थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे लगातार हमले और उनके मानवाधिकार के हनन के मामलों पर सर्व सनातन समाज ने चिंता जताई है। समाज द्वारा कल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर रांची में राज्यपाल को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आवाज़ हम कल उठाना चाहते हैं। और मोराबादी मैदान में 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, सर्व सनातन समिति से जो जुड़े लोग हैं, और वहाँ पर लगभग 1 घंटे का आपस में विचार विनिमय, कुछ भाषण होंगे
और 12 बजे के बाद हम लोग वहाँ से प्रस्थान करेंगे कचहरी चौक फिरालाल होते हुए, फिर वहाँ से वापस होते हुए हम लोग राज्यपाल भवन तक जाएंगे और वहाँ पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। पूर्वी सिंहभूम के लखाईडीह गांव अंतर्गत आवासीय विद्यालय के बच्चों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जमशेदपुर जुबली पार्क और टाटा स्टील जैविक उद्यान का भ्रमण कराया गया। इस दौरान सभी बच्चे खासे खुश नजर आए। 80 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के पहाड़ की चोटी पर बसा है लखाईडीह गांव। सुंदर वादियों से घिरा यह गांव पर्यटन स्थलों को मात देने की क्षमता रखता है। इस गांव में आजादी के 77 साल बाद जहां इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार पोलिंग बूथ बना, वहीं अब यहां के आवासीय विद्यालय के बच्चों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जमशेदपुर जुबली पार्क और टाटा स्टील जैविक उद्यान का भ्रमण कराया गया। इस दौरान सभी बच्चे खासे उत्साहित नजर आए। जी, मैं यहाँ जूलॉजिकल पार्क यहाँ जमशेदपुर आकर करके यहाँ के मतलब माहौल को देख करके बहुत ही अच्छा और ज्ञान मिला। यहाँ के चित्र मतलब जानवरों को देख करके, यहाँ के वन्य जीवों को देख करके बहुत अच्छा लगा सर। इन बच्चों के सपनों की उड़ान भी उत्साह बढ़ाने वाली है। कोई आर्मी में जाना चाहता है तो किसी को डॉक्टर, शिक्षक बनने की चाह है। हमको यहाँ पुलिस सर लेके आए हैं, तो आज हम यहाँ टाटा स्टील जुबली पार्क आए हुए हैं। तो यहाँ हम बहुत सारे जानवरों को देखे और हम सर हमें पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम बोले कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आर्मी बनना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल और नगर अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस आम लोगों से नजदीकियां बढ़ा रही है, ताकि सबों के सहयोग से सुरक्षित, भयमुक्त तथा सहयोगी वातावरण बन सके। कहीं न कहीं जो नक्सली ने अपनी पैठ बनाई पुराने समय में, उसका हम लोग का एक कहीं न कहीं थोड़ा कनेक्ट में समस्या थी। उसका कारण भी था कि बहुत दूर के इलाके थे, रोड्स नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था। बट समय के साथ इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और पुलिस भी आज के समय में हर जगह पहुंचती है, हर जगह तुरंत से तुरंत सहायता पहुंचाते हैं हम लोग। इसी वजह से जो एक संवादहीनता थी वो खत्म हो रही है और नक्सलियों को हम लोग लगातार बैकफुट पे रखे हुए हैं। सरकार के प्रयासों से पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत डुमरिया प्रखंड में पहाड़ की चोटी पर बसे लखाईडीह गांव में बदलाव की बयार बह रही है। इस गांव तक सड़क का भी निर्माण हो चुका है और मोबाइल टावर नेटवर्क की सुविधा भी मिल चुकी है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बच्चों का जुबली पार्क और टाटा स्टील जैविक उद्यान का भ्रमण कार्यक्रम इस कड़ी में निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। रांची समेत कई स्थानों पर जहां आज सुबह में अच्छी बारिश हुई, वहीं अब ठंड के और बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट हो सकती है। आगामी 15 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है। आज और कल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 20.7 और न्यूनतम 15.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब विधानसभा समीक्षा। सिस्टम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। इसके बाद राधा कृष्ण किशोर, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू, शिल्पी नेहा
तिर्की, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, लिट्टीपारा विधायक हेमलाल मुर्मू, पाकुर विधायक निसात आलम, शिकारीपारा विधायक आलोक कुमार सोरेन, नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो, दुमका विधायक बसंत सोरेन सहित 80 विधायकों ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। हेमलाल मुर्मू ने जहां संथाली में शपथ ली, वहीं एमटी राजा ने उर्दू, जयराम महतो ने कुरमाली, अरूप चैटर्जी ने बांग्ला और ममता देवी ने खोरठा भाषा में शपथ ली। इसके अलावा चंपाई सोरेन, मथुरा महतो सहित कई विधायकों ने भी स्थानीय भाषा में शपथ ली। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल और श्वेता सिंह ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली, जबकि पूर्णिमा साहू ने दोनों हाथ जोड़कर झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस बार सदन में 21 नए चेहरे दिखे जो पहली बार विधायक बने हैं। सदन में पहली बार पहुंचने वाले विधायकों में रोशन लाल चौधरी, शत्रुघ्न महतो, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमारी, कुमार उज्ज्वल, रागिनी सिंह, राम सूर्या मुंडा, मोहम्मद ताजुद्दीन, आलोक सोरेन, सुदीप गुड़िया, धनंजय सोरेन, श्वेता सिंह, सुरेश बैठा, निशत आलम, नरेश प्रसाद सिंह, चंद्रदेव महतो, निर्मल महतो, जयराम महतो और पूर्णिमा साहू शामिल हैं। वहीं 18 ऐसे सदस्य हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 8 भाजपा के हैं, जबकि 6 झामुमो, 3 कांग्रेस के और 1 लोजपा रामविलास के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सीपी सिंह लगातार 7वीं बार, तो प्रदीप यादव ने लगातार 6ठी बार विधानसभा पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। सदन पहुंचने वाले विधायकों में 10 ऐसे विधायक शामिल हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। इनमें स्टीफन मरांडी, इरफान अंसारी, डॉक्टर नीरा यादव, राज सिन्हा, सरयू राय, विकास सिंह मुंडा, आलोक कुमार चौरसिया, रविंद्रनाथ महतो, नीरल पुर्ती व दशरथ गगराई शामिल है। पिछले विधानसभा के 42 विधायक फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। स्टीफन मरांडी सबसे सीनियर विधायक है जो 9 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 4 विधायकों ने 4थी बार जीत हासिल की। जीत का चौका लगाने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, जमरा लड्डा और विधायक नवीन जायसवाल शामिल हैं। झारखंड विधानसभा सत्र में पहली बार शामिल हुए जयराम महतो अनोखे अंदाज में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले धरती को प्रणाम किया। इसके बाद सदन के अंदर नंगे पांव घुसे। शपथ लेने के बाद जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक मथुरा महतो और मंत्री दीपिका पांडे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को छोड़ सभी 80 विधायकों की हुई शपथ। रविंद्रनाथ महतो का निर्विरोध स्पीकर चुना जाना तय। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने बताई प्राथमिकताएं, विकास और जन कल्याण का जताया संकल्प। धनबाद IIT ISM के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। संस्थान के कार्यों को सराहा। विद्यार्थियों से समाज और राष्ट्र सेवा में योगदान का किया आह्वान। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। रांची समेत कई स्थानों पर हुई अच्छी बारिश। ठंड बढ़ने के आसार। 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा।